नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होगा। यह 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया। पहल योजना DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम भी कहा जाता है। हृदय योजना। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। हृदय योजना का पूर्ण रूप हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंट योजना है। इसका उद्देश्य चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपये तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है। उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया। उजाला योजना का पूर्ण रूप उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसका उद्देश्य बिजली खपत के लिए LED बल्ब का क्रय मूल्य वितरण करना। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए रुपए के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। अमृत योजना का पूर्ण रूप अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ।
इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ नवंबर 2015 को हुआ। यह कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उदय योजना का पूर्ण रूप उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को हुआ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण है। उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ। इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का पूर्ण रूप स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प अस ए हॉबी।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% गारंटी रिटर्न है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को किया गया। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 30,000 रुपये की मासिक पेंशन है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में शुरू किया गया। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 30,000 रुपये प्रति माह पेंशन है। इसके पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को शुरू किया गया। इसकी योग्यता 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा।